क्या अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस रियलिटी को तुम अभी देख रहे हो वो उतनी रियल है ही नहीं जितनी तुम्हें लगती है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसे साबित करने की कोशिश करने वाले वैज्ञानिकों को दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सम्मान भी मिला। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अभी किसी सपने के अंदर हो। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारी पूरी दुनिया कुछ बेसिक रूल्स पर चलती है। चीजें एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं, पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं और नेचर किसी घटना के होने की कितनी संभावना रखती है। लेकिन 20वीं सेंचुरी में कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने रियलिटी को समझने का हमारा तरीका ही बदल दिया। अब सोचो, अगर दो पार्टिकल्स आपस में इतनी दूरी पर हों कि उनके बीच कोई सीधा कनेक्शन दिखाई ही ना दे, फिर भी एक पार्टिकल को मेजर करने से दूसरे पार्टिकल के रिजल्ट के साथ एक अजीब तरह का कनेक्शन दिखाई दे, तो सवाल उठता है, क्या नेचर पहले से तय करती है कि क्या होने वाला है, या फिर रियलिटी खुद ही पॉसिबिलिटीज से बनती है? यहीं से शुरू होती है क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे रहस्यमय कहानी। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स हमारी एवरीडे दुनिया जैसी बिहेव नहीं करते। एक पार्टिकल के पास किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का सिर्फ एक फिक्स्ड आंसर होने के बजाय मेजरमेंट से पहले कई पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। और जब साइंटिस्ट उसे मेजर करता है तो उसे सिर्फ एक रिजल्ट दिखाई देता है। अब असली सवाल था, क्या ये सिर्फ हमारी जानकारी की कमी है? शायद पार्टिकल के अंदर पहले से कोई हिडन इंफॉर्मेशन मौजूद हो जिसे हम देख नहीं पा रहे। अगर ऐसा था तो शायद क्वांटम मैकेनिक्स की वियर्ड प्रेडिक्शंस के पीछे कोई डीपर क्लासिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती थी। इसी सवाल को टेस्ट करने के लिए फिजिसिस्ट जॉन बेल ने 1964 में एक बेहद महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल टेस्ट दिया जिसे आज बेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। बेल ने बेसिकली एक बाउंड्री दिखाई। अगर नेचर सिर्फ लोकल हिडन इंफॉर्मेशन के रूल्स के अनुसार काम करती है तो कुछ मेजरमेंट्स के रिजल्ट्स एक सर्टेन लिमिट से आगे नहीं जा सकते। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रेडिक्शन की कि कुछ सिचुएशंस में ये लिमिट टूट सकती है। अब इसे सिर्फ मैथमेटिक्स से साबित करना काफी नहीं था, साइंटिस्ट्स को एक्सपेरिमेंट करना था और कई दशकों तक अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए। रिजल्ट्स बार बार क्वांटम मैकेनिक्स की प्रेडिक्शंस के साथ मैच करते गए। इसका मतलब यह नहीं कि साइंटिस्ट्स ने साबित कर दिया कि दुनिया असली नहीं है, बल्कि उन्होंने यह दिखाया कि नेचर को हमारी क्लासिकल इंट्यूशन के हिसाब से समझना काफी नहीं है। रियलिटी का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बिहेवियर हमारी एवरीडे दुनिया से बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और यही वजह है कि क्वांटम फिजिक्स आज भी इतनी फैसिनेटिंग है, क्योंकि जिस चेयर पर तुम बैठे हो, जिस फोन को तुम हाथ में पकड़ रहे हो और तुम्हारे आसपास की हर चीज, इन सब की डीपेस्ट लेवल की कहानी आखिरकार उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स के रूल्स से जुड़ी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम अभी भी पूरी तरह नहीं जानते कि क्वांटम रियलिटी का मतलब आखिर क्या है। हम इक्वेशन से उसके बिहेवियर को इनक्रेडिबली एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब सवाल आता है कि आखिर रियलिटी ऐसी है क्यों, तो साइंस के पास अभी भी पूरी कहानी नहीं है। यानी जिस दुनिया को हम रोज देखते हैं उसके नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जो हमारी कॉमन सेंस से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। और शायद यही साइंस की सबसे खूबसूरत बात है। हर बार जब हमें लगता है कि हमने रियलिटी को समझ लिया है, नेचर हमें एक नया सवाल दे देती है।